आज हम ढूंढने आए कुंभलगढ़ की खूबसूरती और जानने की कोशिश करेंगे छुपे वो राज जो ये बताते हैं कैसे एक इंसान ने इस तरह का महल बनवाने के लिए अपने सिर को कटवा लिया था और कैसे इतना मजबूत किला बना बिना किसी मशीन की हेल्प से आज से 600 साल पहले। कुंभलगढ़ उदयपुर से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ये महल अरावली पर्वतमाला के एक चोटी पे बसा हुआ है। जैसे ही आप इस किले की तरफ बढ़ोगे तो आपको इसकी बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देगी जो ये बताती है कि बिना इजाज़त के इस महल में अटैक करके घुसना कितना मुश्किल होता होगा। आप जैसे ही मेन गेट से अंदर हो गए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप राइट साइड टर्न कर जाएं जिसमें आप बेदी मंदिर, महादेव के मंदिर दर्शन करते हुए इनकी बनी हुई दीवार की तरफ जाके महल की बाहर से झलक देखें, या आप लेफ्ट टर्न लेके सीधे महल के अंदर एंटर हो जाएं। यहाँ के पास के परिसर में एक बेदी मंदिर बना हुआ है जहाँ पे राजा हवन के अनुष्ठान किया करते थे। जब कुंभलगढ़ बनाया गया तब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी और कहते हैं कि कुंभलगढ़ को सिर्फ मेवाड़ की सीमा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। यहाँ कोई राजशाही परिवार नहीं रहते थे, यहाँ सिर्फ सैनिक रहा करते थे जो मेवाड़ की सीमा की रक्षा किया करते थे। अगर यहाँ से आप देखोगे तो दूसरी तरफ मारवाड़ का एरिया स्टार्ट हो जाता है और इस तरफ मेवाड़ का एरिया। कुंभलगढ़ का निर्माण ऐसे टाइम पे किया गया था जब कोई मशीन नहीं थी, ना ही सड़क थी। उस टाइम इस अरावली की उबड़ खाबड़ ज़मीन पे इस तरह का किला बनवाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। कहते हैं कि कुंभलगढ़ की दीवारें दिन को बनती थी, रात को गिर जाया करती थी। जब इसका पता करने की कोशिश की तो बताते हैं कि यहाँ किसी देवी का प्रकोप है जिसके लिए उसको नरबली अपनी खुद की इच्छा से देनी पड़ेगी। इस तरह के इंसान को जब सर्च किया गया तो कोई भी खुद की बलि देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक सन्यासी था, वो खुद की बलि देने के लिए तैयार हुआ, उसका नाम था गजाधर। कहते हैं जहाँ उसका सिर गिरा वहाँ मुख्य द्वार बनाया गया और जहाँ उसकी बॉडी गिरी वहाँ पर महल बनाया गया। ये एक दिल दहलाने वाली घटना होती है कि कोई इंसान एक महल बनाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह की घटनाएं और भी महलों के साथ सुनने को मिलती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं का आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कभी प्रूफ नहीं मिले। अगर इस तरह की घटनाएं होती नहीं थी तो फिर लोग इस तरह की घटनाओं का जिक्र क्यों करते थे? कुछ तो होता ही होगा। इस तरह की घटनाओं की अफवाहों को चला के फैलाया जाता था जिससे कोई दूसरा महल में अटैक करने से पहले डरे। इस तरह से जब अंग्रेज इंडिया आए तब अंग्रेज़ों के राइटरों ने नरबली को ज़्यादा फैलाया ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो थोड़े से ज़्यादा सोशल है, एडवांस है, और हम लोग जादू तंत्र के चक्कर में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, ताकि हम अंग्रेज़ों के कल्चर को ईजिली एक्सेप्ट कर लें। जितने भी प्रूफ अब तक मिले हैं उसमें नरबली एसस होती नहीं थी, सिर्फ एक सिंबॉलिक ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ करता था जिसमें उंगली को हल्का सा कट लगा के खून को चढ़ाना हो या फिर नारियल को तोड़ के बलि का रूप दिया जाना हो। महाराणा कुंभा ने बहुत सारे युद्ध लड़े, उन पर जीत भी हासिल की। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी जिनको हराने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया। गुजरात सल्तनत अहमद शाह एंड महमूद बेगड़ा से काफ़ी बार युद्ध हुए, लेकिन महाराणा कुंभा की ज़िंदगी का जो अंत था वो बहुत ही दर्दनाक था। महाराणा कुंभा के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था उदय सिंह, जिसे उदय सिंह प्रथम भी कहते हैं।
उससे छोटे बेटे का नाम था रायमल और सबसे छोटे बेटे का नाम था खेमकरण। सबसे बड़े बेटे उदय सिंह प्रथम ने जब महाराणा कुमार ध्यान लगा रहे थे तो पीछे से आके तलवार से हमला कर दिया था, उनकी जान ले ली थी, जिसके बाद पूरे मेवाड़ में सन्नाटा छा गया था। पूरा मेवाड़ अनस्टेबल हो गया था। कुछ समय के लिए उदय सिंह प्रथम मेवाड़ के राजा बने। उनसे मेवाड़ संभाला नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसके भाई रायबल ने उन्हें हटा दिया था और खुद मेवाड़ के राजा बन गए। महाराजा उदय सिंह प्रथम की हत्या उसी समय कर दी गई या बाद में किसी युद्ध में हो गई थी, इसका आज तक पता नहीं चला है। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। राजा रायमल था, उसके बेटे का नाम था राणा सांगा और राणा सांगा के बेटे का नाम था उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय ने ही उदयपुर को बसाया था, क्योंकि उस समय तक चित्तौड़गढ़ लगभग खत्म होने पे था। अगर उन्हें मेवाड़ को जिंदा रखना था तो अपनी राजधानी को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। महाराणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ में हुआ था। जबकि मैंने पहले कहा है कि यहाँ तो राजा रानी रहते नहीं थे, फिर यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म कैसे हुआ? एक्चुअली में उस जमाने में मुगल की वजह से उदयपुर के राजा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी रानी जयवंता कंवर जब प्रेग्नेंट थी तो उनको एक सेफ जगह भेजना वाजिब समझा था, और कुंभलगढ़ से सेफ जगह कोई नहीं हो सकती थी। इसीलिए महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के आसपास लगभग 150 से अधिक कुंड, बावड़ियाँ, तालाब बनाए गए थे, जिनसे होने वाली बारिश के पानी को स्टोर करके काम में लिया जाता था। कहते हैं कि 14 टाइम्स इस किले पर अटैक हुआ और 13 बार इस किले को कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया। सिर्फ एक बार जब हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ कमज़ोर पड़ रहा था, तब अकबर ने बहुत बड़ी सेना भेजी, जिसको लीड कर रहे थे शाहबाज खान। उन्होंने इस किले को जीत तो लिया था, लेकिन इस पे ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाए थे और इसे मेवाड़ को सौंपना पड़ा था। कुंभलगढ़ की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद की सबसे बड़ी लंबी दीवार है। इसमें लगभग 7 मेन गेट है। इस महल को इस तरह से बनाया गया है कि इसका जो मेन महल है वो नीचे से दिखाई नहीं दे। इसके सबसे टॉप का महल, जिसे बादल महल कहा जाता है, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। बादल इसको टच करके जाते थे। इस दीवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ लेक का व्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर लाखेला लेक है, वहाँ आप जा सकते हैं। इवनिंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है। आप लगभग 4 बजे के आसपास कुंभलगढ़ से निकल जाएं, ताकि आप 1 घंटे में इस लेक को एंजॉय करने के बाद वापस आ जाएं और कुंभलगढ़ का नाइट शो का एंजॉय कर पाएं।
कहते हैं कि इस महल को बनवाने में लगभग 15,000 से 20,000 लोगों ने लगातार 15 साल तक मेहनत की। ना आज अकबर बचे हैं, ना ही महाराणा कुंभा बचे हैं, तो उन 15,000 लोगों की मेहनत जिन्होंने इस कुंभलगढ़ को बनाया था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।